खाड़ी से उठी आग अब इजराइल तक पहुंच चुकी है। यमन के हूती विद्रोही, जिनकी मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के आसमान में रोज दहशत फैला रहे हैं, और इससे परेशान होकर अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने सीधे हूती सुप्रीमो को जान से मारने की धमकी दे दी है। हूती लीडर अब्दुल अल मलिक के लिए इजराइल ने नया मौत का फरमान निकाला है। इजरायली मंत्री ने हूती विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती को धमकी देते हुए कहा कि जल्दी ही तुम्हारा नंबर आने वाला है। कार्ड्स ने लिखा, अब्दुल मलिक अल हूती, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें अपनी सरकार के दूसरे लोगों के पास भेजा जाएगा। और हूती झंडे पर लिखे नारे इजराइल की मौत और यहूदियों पर अभिशाप की जगह अब इजरायली नीला सफेद झंडा यमन में लहराएगा। यानी इजराइल का ये सीधा ऐलान है हूती के खिलाफ। अब्दुल मलिक हूती आंदोलन के संस्थापक हुसैन अल हूती के भाई हैं। साल 2004 में अपने भाई की मौत के बाद अब्दुल मलिक अल हूती ने संगठन की कमान संभाली थी। साल 2015 में संगठन ने यमन की सरकार को उखाड़ फेंका और राजधानी सना समेत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस संघर्ष में मलिक ने एक लीडर और कमांडर के रूप में बड़ी पहचान बनाई। अब्दुल मलिक के बारे में मशहूर है कि वो कभी भी लंबे समय तक एक जगह पर नहीं ठहरता है, बार बार एक से दूसरे लोकेशन पर जाता रहता है। वो ना तो मीडिया को इंटरव्यू देता है, ना ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है। यहाँ तक कि उसके लोगों को भी मलिक की सही जानकारी नहीं होती। कुछ समय पर उसका रिकॉर्डेड भाषण जारी किया जाता है। अब्दुल मलिक के समय में हूतियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। हूतियों ने खास तौर से लाल सागर में न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को तगड़ी चुनौती दी है। कुछ मौके पर तो हूतियों की मिसाइल इजराइल तक पहुंचने में कामयाब हुई। उसने इजराइल की चिंता को बढ़ा दिया है। इजराइल और अमेरिका ने कई मौके पर यमन में बमबारी की है। इसके बावजूद हूतियों की ताकत बरकरार है और यमन के एक बड़े वर्ग में मलिक की अच्छी पकड़ है। अब जरा नजारा देखिए। इजराइल उत्तर में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, गाजा में हमास से और दक्षिण में यमन से उठे हूती हमलों के दबाव में है। तीन तरफा मोर्चा और इजराइल ने अब साफ कर दिया है कि वो दुश्मन के सरगनाओं को खत्म करने की रणनीति बनाएगा। आखिर आप सोच रहे होंगे कि हूती इतने ताकतवर कैसे हो गए, तो जान लीजिए उनके पास अब ड्रोन है, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और लाल सागर को ब्लॉक करने की ताकत। कई बार उन्होंने अमेरिका के जहाजों तक को चुनौती दी और अब उसकी नजर सीधे इजराइल के दिल तेल अबीब पर है। यही वजह है कि अब्दुल मलिक अल हूती अरब दुनिया में रेजिस्टेंस का चेहरा बन गए हैं और इजराइल की सबसे बड़ी सिरदर्द। गाजा से लड़ते लड़ते इजराइल तीन मोर्चों पर फंस गया है, हिजबुल्लाह, हूती और हमास। अब सवाल पूरी दुनिया के सामने है, क्या इजराइल इस मल्टी फ्रंट वॉर को झेल पाएगा या फिर ईरान और उसके दोस्त हूती उसे थकाकर घुटनों पर ला देंगे। यमन से उठी चिंगारी अब सीधे इजराइल के आसमान में धुआं कर रही है और यही आग आने वाले हफ्तों में वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी जंग को जन्म दे सकती है।